Assalamu alaikum student, this is me, Ms. Zareen, explain you linear equation, chapter number 9 in our book on page number 114. आपने algebraic expression पढ़ लिया, वेरिएबल, कांस्टेंट, कोफिशिएंट, टर्म, डिग्री, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, एक्सपोनेंट, बेस, ये सब आप अब मेरी पहली वीडियोस में इससे पहली वीडियोस में मैं आपको समझा चुकी हूँ। आज मैं आपको लीनियर इक्वेशन की बारे में एक्सप्लेनेशन दूंगी। सबसे पहले आपको लीनियर इक्वेशन समझने के लिए सेंटेंस की डेफिनेशन समझनी पड़ेगी। व्हाट इज सेंटेंस? अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड मेकिंग अ कंप्लीट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर एंड कन्वेइंग फुल मीनिंग। इट मीन्स अगर मैं लिख रही हूँ आई एम डूइंग मैथ्स होमवर्क, ये कंप्लीट सेंटेंस मैंने बोल दिया। सन राइसेस इन द ईस्ट, ठीक है। 6 इज लेस देन 9, ये मैंने वर्ड एक्सप्रेशन लिखी है और इसी की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये हो जाएगी 6 इज लेस देन 9। अब एक और वर्ड एक्सप्रेशन, वर्ड फ्रेसेस, 6 + 4 इज 10। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 6 + 4 6 एडिड टू 4 इज इक्वल टू 10। इसको आप इक्वल टू भी लिख सकते हैं। ये दोनों सेम है और ये दोनों सेम है। ये वर्ड एक्सप्रेशन है और ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। अब सेंटेंस की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी। अब टाइप ऑफ सेंटेंस कितने हमारे पास? ट्रू सेंटेंस, फॉल्स सेंटेंस एंड ओपन सेंटेंस। ट्रू सेंटेंस मीन्स अ सेंटेंस विच इज ट्रू अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। जैसे यहाँ पर 6 इज लेस देन 9, 6 + 4 = 10, 7 + 6 = 13, 7 + 4 होता है 11 जो कि ग्रेटर देन है 6। I am a woman, yes I am a woman, it is a true sentence. But false, a sentence which is false according to the given condition is a false sentence and represented by F. F से आप false sentence को represent करेंगे, जो कि मैं आप सेल्फ असेसमेंट शीट में जो मैं सेल्फ असेसमेंट टेस्ट आपके पास ले चुकी हूँ क्लास 6 का, उसमें आपको मैं समझा चुकी हूँ। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 3 + 2 जो कि एक्चुअली होता है 5, बट इट इज़ नॉट right because left hand side is not equal to right hand side. 8 + 2 10 is less than 10, less than 8. No, it is greater than 8. India is not a country, it is a big country, it is a very nice country. Then we explain you open sentence. A sentence which may be true or false according to given condition is an open sentence represented by any variable. It means A to Z, किसी भी वेरिएबल से आप सेंटेंस को ओपन सेंटेंस लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप 7 + 4 इज ग्रेटर देन 2 + 3 लिखा था, तो यहाँ पर लिख सकते हैं x + 4 इज ग्रेटर देन 2 + x। ये ओपन सेंटेंस बन गया। ये एक ट्रू सेंटेंस है, अब ओपन सेंटेंस बन गया। हमारे पास ओपन सेंटेंस में एक से ज़्यादा वेरिएबल भी आ सकते हैं। ओके, एक वेरिएबल तो आता ही आता है, लेकिन एक से ज़्यादा वेरिएबल भी आ सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 8 + 2 x + 2 इज लेस देन 4 × y, 2 वेरिएबल्स आ गए। An open sentence has one or more than one variables. Example dash plus, ये एक स्क्वायर की शेप है, +2 = 10। अब स्क्वायर में कौन सा नंबर आएगा ये मुझे नहीं पता। ये कब पता चलेगा? जब मैं इसको सॉल्यूशन करूँ। A circle shape or a triangle shape may be put in an open sentence. ओपन सेंटेंस की सिंबल या तो ये स्क्वायर है या सर्किल या ट्राइंगल।
अब है हमारे पास सर्किल माइनस 1 इज इक्वल टू 8, ये भी एक ओपन सेंटेंस है, और x प्लस 2 इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पर मेरे पास 4 क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, बाकी क्वेश्चन आप खुद समझिएगा। सेंटेंस है 2x इज इक्वल टू 10, इट इज़ एन ओपन सेंटेंस। 12 इज इक्वल टू 2, 12 इज इक्वल टू 2, 12 प्लस 2, 12 प्लस 2 is not equal to 10, it is a false sentence। अगर यहाँ पर होता 12 minus 2 is equal to 10, oh it is true sentence, it is true sentence, because 12 plus 2 is equal to 14 is not equal to 10, it is a true sentence। 28 divided by 4 means 7 is greater than 5, it is a true sentence, and that is also 23 is equal to 24 as a false sentence। जिस भी सेंटेंस में आपके पास कोई वेरिएबल आ जाए, सपोज दिस इज एन ओपन सेंटेंस रिप्रेजेंटेड बाय सर्किल, ट्राइंगल और अ स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है, हम अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और अलजेब्रिक इक्वेशन का डिफरेंस समझेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड अलजेब्रिक इक्वेशन। एक मेरे पास बुक में एक्टिविटी है, वो मैं चाहती हूँ आप लोग अपनी अपनी बुक्स में कीजिए। बुक पेज नंबर 115, क्लास एक्टिविटी। लुक एट दिस, पेज नंबर 115, क्लास एक्टिविटी है हमारे पास। 8 + 9 इज इक्वल टू 10। सऊदी अरबिया इज़ एन इस्लामिक कंट्री। या तो इसको आप ट्रू लिखें या फॉल्स। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर वर्क यू हैव टू डू इन योर बुक। नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 116 है ये। सेपरेट द फॉलोइंग एज ट्रू, फॉल्स और ओपन। जहाँ पर भी वेरिएबल आ जाए वो ओपन है, और ओपन को आप सर्किल से रिप्रेजेंट करेंगे, ट्रू को T से, फॉल्स को F से। ओके, देन आई अगेन स्टार्ट एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड अलजेब्रिक इक्वेशन का डिफरेंस। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है 5, देन वी राइट 4x and I write 4x plus 9. Look at this, this is only one constant or numerical expression. But if a number has a variable, it is an algebraic expression. ये 4 इसका कोफिशिएंट है और ये x इसका वेरिएबल है। यहाँ पर 4 अगेन कोफिशिएंट है, x वेरिएबल है, और ये फंडामेंटल ऑपरेशंस, जिसका मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, फंडामेंटल ऑपरेशंस, और 9 है कांस्टेंट। यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल, कोफिशिएंट, कांस्टेंट and fundamental operations. This is only one term, this is also only one term, and this is two term. Plus and minus, separate the terms, multiply and divide, did not separate the terms. Versus algebraic equation. Algebraic equation means an open mathematical statement or sentence with an equality sign. ओके, हमारे पास अलजेब्रिक इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है? एन ओपन मैथमेटिकल सेंटेंस और स्टेटमेंट विद एन इक्वलिटी साइन इज कॉल्ड एन अलजेब्रिक इक्वेशन, और एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज इक्वल टू अनदर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और अ नंबर। ठीक है, एक्सप्रेशन की डेफिनेशन क्या है? मैथमेटिकल सेंटेंस विद कोफिशिएंट, वेरिएबल, कांस्टेंट एंड फंडामेंटल ऑपरेशंस। Equation is statement of equality of two expressions, either
they have one variable or two variable. Okay, either they have one variable or two variable, either they have without variable. Without variable, this is mathematical equation. With the variable, this is a linear equation, algebraic equation. ओके अब यहाँ पर लिखा हुआ है x प्लस 5 इज इक्वल टू 9x, 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 4. अब यहाँ पर मैं इधर लिखती हूँ 5 इज इक्वल टू 4 प्लस x. ये हमारे पास इक्वलिटी आ गई. दिस इज RHS राइट हैंड साइड एंड दिस इज LHS लेफ्ट हैंड साइड. ओके नेक्स्ट है हमारे पास 4x इज इक्वल टू 5 x माइनस 1. लुक एट दिस, हमारे पास है 4x इज इक्वल टू 5x माइनस 1. ये दोबारा LHS और RHS जब इक्वल हो जाएगा तो ये प्रूव हो जाएगा, लेकिन अभी ये सिर्फ इक्वेशन है. नेक्स्ट हमारे पास है 4x प्लस 9 इक्वल टू 10. ये भी एक इक्वलिटी साइन लेकर आ गई है, तो ये एक अलजेब्रिक इक्वेशन है. अब अलजेब्रिक इक्वेशन की मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ. 3z प्लस 5 इज इक्वल टू 8, x प्लस 5 इज इक्वल टू 9, 4x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 9. Look at this. Degree of this algebraic equation is 1. जब आपके पास किसी भी algebraic equation की डिग्री 1 होगी तो वो लीनियर इक्वेशन है. ओके, इफ द हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इन इक्वेशन इज 1, इट इज कॉल्ड एन अ लीनियर इक्वेशन. यहाँ पर इसकी हाईएस्ट पावर यानी कि डिग्री ना 1 है. हाईएस्ट पावर हाईएस्ट डिग्री इस वेरिएबल की 1 है, तो ये एक लीनियर इक्वेशन बन गई. लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है? द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन एन इक्वेशन इज 1, इट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन. हमारे पास ये लीनियर इक्वेशन है, ये लीनियर इक्वेशन है, बट दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन. नेक्स्ट हमारे पास मैं आपको थोड़ी सी कीज